नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरह घिर चुके हैं। कड़ी कार्रवाई की तलवार सिर पर लटक चुकी है। 14 पेज का जो जवाब चुनाव आयोग को उन्होंने भेजा था, यमुना के पानी में जहर मिलाने का जो आरोप उन्होंने हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर मढ़ा था, उसको लेकर के चुनाव आयोग ने उनको नोटिस इशू किए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसे बेहद गंभीर आरोप, राजनीति से प्रेरित आरोप, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए, दिल्ली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काने के लिए और अपने पक्ष में उन्हें करने के लिए इस तरह के साजिशन आरोपों की संज्ञा देते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। और चुनाव आयोग ने भी इसे बेहद सीरियसली लिया है। आचार संहिता लगी हुई है। आप अगर कोई सबूत नहीं है तो इस तरह के गंभीर आरोप किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, किसी सरकार पर, किसी राज्य पर लगा नहीं सकते हैं कि साहब वो दिल्ली की जनता को जहर दे करके मारना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता उनको इस बार भी वोट नहीं दे रही है। इसलिए वो दिल्ली की जनता को अब यमुना में जहर डाल करके मारना चाहती है। इससे ज्यादा गिरा हुआ, इससे ज्यादा संगीन आरोप कोई हो नहीं सकता है। और जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और इनको लगा कि ये घिर गए हैं और इन पर अब तलवार लटक रही है कार्रवाई की, तो इन्होंने कहना शुरू किया कि अमोनिया का जो स्तर है पानी में, वो हद से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पिछले एक सप्ताह में 10 दिन में यह लगातार बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो 14 पेज की चिट्ठी इन्होंने भेजी थी चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने कहा कि हम इस जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और चुनाव आयोग ने इनको दूसरा नोटिस इशू कर दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि 31 जनवरी की सुबह 11 बजे तक आप इन 5 बिंदुओं का सीधे सीधे जवाब दें। और ये 5 बिंदु कौन से हैं जिन पर चुनाव आयोग ने स्पेसिफिकली इनसे जवाब मांग लिया है? चुनाव आयोग ने पूछा है कि पानी में कौन सा जहर मिलाया गया है। दूसरा सवाल इनसे पूछा गया है, जहर मिलाने का सबूत दिखाएं। यानी जब जहर मिलाया जा रहा था तो उसका कोई फोटोग्राफ हो, कोई वीडियो हो, कोई जहां से वो जहर खरीदा गया था उस दुकान का, उस कंपनी का नाम आप बताइए और कौन व्यक्ति जहर मिला रहा था इसकी जानकारी दीजिए, यानी सबूत दीजिए आप। तीसरा सवाल इनसे पूछा गया है कि किस जगह पर जहर पाया गया है, यानी हरियाणा क्षेत्र में पाया गया है या दिल्ली क्षेत्र में जब यमुना गुजरती है वहां पाया गया है, कहां पाया गया है ये जहर। नंबर 4 सवाल इनसे पूछा गया है कि जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे डिटेक्ट किया है, यानी वो कौन से इंजीनियर हैं, उनका नाम दीजिए जिन्होंने इस जहर की पहचान की है और इसकी पैमाइश की है। और 5वां सवाल पूछा गया है इनसे और सुबह 11 बजे तक इनको जवाब देना है। 5वां सवाल पूछा गया है, इंजीनियरों ने पानी में जहर रोकने का कौन सा तरीका अपनाया है। ये 5 सवाल का जब दूसरा नोटिस अरविंद केजरीवाल को मिला तो उनकी हालत क्या थी
ये जरा मैं आपको सुनवा देता हूं, इसको सुन लीजिए कि ये कितने बौखला गए और इन्होंने उल्टे चुनाव आयोग पर ही राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त को कहा कि चूंकि आप 28 फरवरी को रिटायर होने जा रहे हैं, इसलिए आप राजनीति कर रहे हैं और दूसरी नौकरी पाने के लिए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी कर रहे हैं। और इन्होंने यहां तक कह दिया कि इनसे खराब मुख्य चुनाव आयुक्त आज तक चुनाव आयोग में हुआ ही नहीं है। यानी जो आपसे सीधे सीधे सबूत मांगे, उससे खराब मुख्य चुनाव आयुक्त कोई नहीं है। इनकी ये प्रवृत्ति रही है, इनकी ये नीति रही है, बड़े से बड़ा झूठ बोलो, बड़े से बड़े आरोप लगाओ और भाग जाओ, किसी को जवाब मत दो, कोई सबूत मत दो। और इसी के बल पर यहां तक आ गए हैं। और अब जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है, यानी मतदान की तारीख एकदम सिर पर है, और जब इंटरनल सर्वे इनके पास आ रहे हैं, तो इनको लगा कि किसी भी तरीके से अब एक ऐसा दांव खेला जाए ताकि बाजी पलट जाए और दिल्ली की जो जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है, वो उसके खिलाफ हो जाए। तो एक नया आइडिया इनके दिमाग में उभरा कि चूंकि यमुना से पानी आता है, और वैसे तो पानी उत्तर प्रदेश की गंग नहर से भी आता है, मुरादनगर से, लेकिन यमुना प्रदूषित है, ये तो सब जानते हैं। और दिल्ली में और भी प्रदूषित होकर के उत्तर प्रदेश की तरफ निकलती है। ये तथ्य बार बार उठाए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ हाल में अभी कह के गए हैं कि मैं तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगा करके आया हूं, महाकुंभ में। आप अपने पूरे मंत्रिमंडल, पूरे नेताओं के साथ, मंडली के साथ यमुना में डुबकी लगा के दिखाओ। उसका कोई जवाब नहीं था इनके पास। लेकिन इन्होंने कहा कि साहब, भारतीय जनता पार्टी परेशान है क्योंकि दिल्ली की जनता इस बार भी उनको वोट नहीं दे रही है, इसलिए जनता से वो खुंदक निकाल रही है, उनको मारना चाहती है और यमुना में जहर मिला दिया है। इनका वो जहर मिला दिया है वाला वीडियो भी आपको सुनाऊंगा मैं आपको। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो रिएक्ट किया था वो भी। लेकिन आयोग से दूसरा नोटिस मिलने के बाद जो अरविंद केजरीवाल ने आपा खोया है और जो कड़ी कार्रवाई की तलवार इनके सिर पर लटक गई है, क्योंकि अगले कुछ दिन के लिए इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है चुनाव प्रचार से, और ये बहुत बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए। तो ऐसे में जो इनका रिएक्शन आया है वो जरा आप सुनिए। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की।
किसी के चीखने चिल्लाने का मतलब क्या होता है? कमजोर नस दबा दी गई है। और ये साड़ियां बट रही हैं, चप्पल बट रही हैं, चादरें बट रही हैं, इससे आप अपने उस बयान को ढांप देंगे क्या जो आपने आरोप लगाया था जहर देकर के मारने का? और दोनों की कोई तुलना हो सकती है क्या? मैं इनका पहले बयान सुनवाता हूं जो इन्होंने पहले दिया था। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इनसे कुछ सख्त सवाल पूछे थे, वो सुनेंगे। और फिर प्रधानमंत्री ने जो अटैक किया था इन पर, जरा वो भी सुनेंगे। अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनिए जो इन्होंने यमुना जी में जहर मिलाकर के दिल्ली वालों को मारने का, यानी जेनोसाइड, नरसंहार करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार पर लगाया था। जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने जहर मिला करके भेजा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का रिएक्शन, और बहुत तीखा रिएक्शन आया था। और उन्होंने तो चुनाव आयोग ने जितने सवाल किए उससे भी गंभीर सवाल इनसे किए थे। और ये टेक्निकलिटीज अगर देखें तो नायब सैनी ने बिल्कुल सही सवाल पूछे इनसे, सही पकड़ा था अरविंद केजरीवाल को। सुनते हैं क्या कहा है। क्या कहा था उस दिन जिस दिन ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने मढ़े थे, उसी दिन उनका भी बयान आ गया था। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं
और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके आज केजरीवाल माफी मांगना तो दूर, उल्टे धमका रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यहां तक के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी ये कह रहे हैं कि आप घटिया राजनीति कर रहे हो और आप दिल्ली की किसी विधानसभा से जरा चुनाव लड़के देख लो। इस तरह की लैंग्वेज क्योंकि पकड़े गए हैं, और मुझे लगता है गर्दन से पकड़े गए हैं इस बार। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पेसिफिकली 5 सवाल पूछ करके कहा है कि कल सुबह 11 बजे तक जवाब दीजिए, इनके सबूत दीजिए, किसने जहर मिलाया, कहां जहर मिलाया, किस तारीख में जहर मिलाया। ये सारे सवालों के जवाब कल सुबह 11 बजे तक दीजिए। जहर का नाम भी पूछ लिया है, कितना मिलाया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो इनसे ये भी पूछा था एक अलग बयान में कि कितने टन जहर मिलाया गया है और किस तारीख में किस जगह मिलाया गया है, इसके सबूत दें अरविंद केजरीवाल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनकी सभा हुई दिल्ली में तो क्या कहा था, जरा वो भी सुन लेते हैं। भूल सकता, दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बदिरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। जब दीवार पर पराजय दिखाई दे रही हो और जब लग रहा हो कि इस चुनाव के बाद वो राजनीति में इरिलीवेंट हो सकते हैं, उनकी पार्टी भी बिखर सकती है, तो आदमी ऐसे में ही इस तरह के संतुलन खो देता है
और इस तरह के बेहद घटिया किस्म के आरोप लगाने पर आमादा हो जाता है। और इस बार तो चुनाव प्रक्रिया के बीच में इस तरह का महा झूठ बोल करके फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल। सुबह 11 बजे तक उनको चुनाव आयोग को जवाब देना है, सबूत देने हैं, और अगर नहीं देंगे तो आप अंदाजा लगाइए 3 फरवरी तक दिल्ली में चुनाव प्रचार होना है। 3 फरवरी तक, 5 फरवरी को मतदान है। कल अगर ये कोई सबूत नहीं दे पाए, और नहीं दे पाएंगे, सबको पता है, मैं तो 100% श्योर हूं, आप भी हैं, क्योंकि जब जहर मिलाया ही नहीं, और मिलाया होगा तो कहीं से खरीदा होगा, किसी व्हीकल पर लाद करके कोई ले गया होगा, और कितना टन जहर मिलाना पड़ा होगा। यमुना नदी है, कोई 2-4 गिलास पानी तो उसमें होता नहीं है, तो वो सारे सबूत इनको देने पड़ेंगे। अब नहीं देंगे तो चुनाव आयोग जो कार्रवाई करेगा उससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दहले हुए हैं, और वो कार्रवाई इतनी सख्त हो सकती है कि इन पर दिल्ली में चुनाव प्रचार करने पर रोक भी लग सकती है। तो ये किस तरीके से, किस तरह के जाल में खुद जाकर के फंसे हैं, और इससे इनकी जो छवि खराब हुई है उसका तो इनको शायद अंदाजा भी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।